जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में ना आपको दो सत्संग सुनाए गए हैं, दो संगत के सत्संग सुनाए गए हैं। मैं आप सब संगत जी से एक बात कहना चाहती थी कि संगत जी देखिए, अभी हमारे साथ ना बहुत नई संगत भी जुड़ती है और हमारे सत्संग में अब ब्लैक मैजिक के जो सत्संग हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए संगत जी, ये चीज़ें कई हद तक सच हैं, होती हैं, लेकिन गुरुपा अपने आप सब कुछ सॉल्व कर देंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के लिए मतलब वो डर जाते हैं, तो उसमें आप जब सत्संग सुनेंगे ना आंटी जी का लास्ट वाला जब सत्संग, आपको समझ में आएगा कि आंटी जी किस कदर परेशान हो गए थे। तो संगत जी, मैं चाहती हूँ कि आप अभी हम जो ये ब्लैक मैजिक के जो सत्संग हैं उनको कम करें, क्योंकि जितना हम उनको बोलेंगे उतना ही वो आगे 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 बढ़ता जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम इन ब्लैक मैजिक, क्योंकि संगत जी देखिए, अब जो मेरे पास सत्संग आएंगे वो मुझे सुनाने ही हैं, मैं उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकती, कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकती। जो भी सत्संग होंगे वो मैं एज इट इज़ सुनाती हूँ। तो जिसमें अगर ब्लैक मैजिक का मेंशन होगा तो मुझे ब्लैक मैजिक का सुनाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब संगत मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करें, हम ना इसको आगे बढ़ाएं ब्लैक मैजिक एंड ऑल को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। संगत जो नई संगत जुड़ती है ना वो डर जाती है एकदम से चीज़ें सुन के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ मुझसे गलती हो गई हो, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ें बोल सकूँ, किसी को कुछ रोक सकूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि हम संगत हैं, संगत परिवार है, एक दूसरे की गाइडेंस है हम। तो मैं चाहती हूँ कि हम अच्छी गाइडेंस की दें, किसी को गाइड करें तो अच्छा गाइड करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, अगर कुछ गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने बहुत सत्संग, काफ़ी सत्संग गुरु जी के साथ बहुत शेयर किए हैं। जो भी गुरु जी की महिमा है अपरंपार है, रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है संगत जी। लेकिन अब गुरु जी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, अब तो शुरू से अपनी जर्नी शेयर कर। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था ना कि जैसे ना हम लोग गाड़ी में जा रहे थे घूमने के लिए, तो गुरु जी कहते हैं, मैं कुड़िए बचपन से ही तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, मैं हर साल जब से बिफोर मैरिज, मतलब हर साल गुरुजी मुझे बुलाते थे हरिद्वार गंगा मैया, हर साल जाना। हर साल गुरुजी यही कहते, तू मेरी बेटी है, बचपन से तू महाशिव की बेटी है। मतलब उन्होंने अब बताई बात कि तू घबराया ना कर, तू महाशिव दे कुड़ी है, जो होगा संगत जी मतलब मानेंगे। आज तक कभी गुरुजी ने मेरे साथ बुरा नहीं होने दिया। आज मैं 31 साल की हो चुकी हूँ, 31 ईयर्स की, आज तक मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होने दिया। देखो संगत जी, जो कर्म है वो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन गुरुजी ने आज तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया, कुछ भी गलत। मतलब हमेशा वो साथ खड़े रहते हैं। अब वो मतलब हमारा वो है ना, जैसे फेस टू फेस एक जो सामने आए हैं गुरुजी, लेकिन ये साक्षात मेरे साथ मतलब 17 जनवरी 2017, दोनों 7/7, 17 जनवरी 2017 मेरी शादी की डेट है
और ये दोनों संगत जी साथ साथ। पता नहीं संगत जी गुरु जी तो मुझे कब से ब्लेस करे, कब से मतलब मेरे साथ हैं। मतलब मेरी शादी हुई है, मतलब वो तो कह रहे हैं मेरी दी है, तो मैं तेरा प्यो हाँ, मैं कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मतलब किसी ने जवाब ना दिया कर। जो मुझे गुरुजी का मतलब टेलीपैथी से मैसेज आने लगे हैं संगत जी, मतलब कुछ टाइम पहले से आए। मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड ना थोड़े टाइम पहले गाड़ी में जाते थे घूमने के लिए, 3-4 महीने पहले की बात है। तो वो भजन नहीं है, तेरा शुक्र करा मैं गुरुजी तेरा शुक्र करा। संगत जी जब भी मैं जाती ना, हमारी गाड़ी में सीढ़ी लगी हुई है, तो वो था, मैं मतलब ये गाती थी हमेशा भजन। जब भी जाना गाड़ी में भजन ऑन कर देना, तेरा शुक्र करा मैं गुरुजी तेरा शुक्र करा। मतलब मैं सोचती थी ये ऐसे ही है, मैंने सोचा मेरे को नहीं पता ये गुरुजी का है। तो संगत जी मतलब गुरुजी हमारे घर में मतलब मदर लोग गुरुजी को लेकर आए हैं जुलाई में, 23 जुलाई को मेरे उनके बेटे का बर्थडे था, तब लेकर आए थे। तो मैं नहीं मानती थी, मुझे मतलब मैं क्यों नहीं मानती थी वो मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी कहते हैं संगत जी कि अगर गुरुजी को मैं लेके आती ना, शायद मेरे घर में तो शायद एक्सेप्ट ना करता, लेकिन गुरुजी उनके थ्रू लाए गए। लेकिन गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ना था। गुरुजी मेरे लिए आए हैं संगत जी, उन्होंने मुझे चुना है। अब गुरुजी को ये पता था कि अगर मैं किसी घर पे लाऊंगी तो कोई भी इस बात को ना एक्सेप्ट नहीं करेगा, गुरुजी को कोई नहीं लाने देगा। इसीलिए संगत जी मेरे मदर इन लॉ के थ्रू आए कि उनको सब पता है संगत जी, उनसे क्या छिपा है, उनको हर चीज़ का पता है कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं, उनको सब पता है। मैं ज़्यादातर ना जैसे गाड़ी में मतलब ये मेरा भजन मैं हमेशा सुनती थी, मैं शुक्र करा गुरुजी तेरा शुक्र करा। मतलब हर चीज़, मतलब गुरुजी तब से मेरे साथ है संगत जी, और तब से मेरा इंट्रैक्शन शुरू हो गया था। लेकिन जैसे जैसे मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, वो डिप्रेशन में गए, वो मतलब बाहर गए, तो संगत जी तब गुरुजी को पता लग गया था कि मेरे ऊपर बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं जो कि मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। तो गुरुजी मेरे सामने साक्षात आए संगत जी, मतलब ऐसा लगता है कि वो अंग मेरे साथ खड़े होते हैं। मेरे मतलब भाई की इतनी बड़ी दिक्कत है, ब्याज की आ रही थी, कितना ब्याज पड़ता था संगत जी, गुरुजी ने उसको ना के बराबर कर दिया संगत जी, ना के बराबर। संगत जी मेरे पति का नेचर, पहले वो मेरी बात कभी नहीं सुनते थे, अब वो सुनते हैं। हमारे तो संगत जी मेरे मदर लोग काफ़ी गलत सिखाते थे, बहुत गलत बोलते थे, मेरे पति कभी नहीं मानते थे। अब वो उस चीज़ को समझने लगे हैं संगत जी, गुरुजी आगे भी समझाएंगे उनको। मुझे इतना विश्वास है संगत जी गुरुजी पर, इतना विश्वास है मुझे। अब मेरा भाई है, इतनी बड़ी समस्या से गुज़र रहा है, मुझे कई चीज़ों की प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मुझे पता है गुरुजी बैठे वो करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुजी यही कहते हैं कि तू रोया ना कर, तू रोती है तो ना तू रोते तो मेरे को दुख लगता है, मेरे को रोना आता है, तू मत रोया कर मेरी तिये, बिल्कुल ना रोया कर, तेरी सारी टेंशन मेरी है। संगत जी अब जब से शुरू से मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती, खूब रोती थी संगत जी। गुरुजी ने कहा तू मेरे चेहरे नो वेख, इवें तू मुस्कुराएंगे। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मैं हर हाल में हंसना सीख गई हूँ। संगत जी मुझे इतनी शांति दे दी है ना गुरुजी ने, इतनी शांति, मतलब मुझे लगता है कि मेरा मन ना मतलब टेंशनें भी है, लेकिन गुरुजी ने शांति दे दी। किसी से लड़ाई करने का, ऊंचा बोलने का, पहले मैं गुस्सा करती थी, ऊंचा बोलती थी, लेकिन अब ऊंचा बोलने का, लड़ाई करने का मेरा मन ही नहीं करता है अब तो। मतलब मैं जो घर के जो मतलब ऐसे सदस्य हैं, मेरे पति मेरा कभी साथ नहीं देता था, वो अब समझने लगे हैं हर किसी को कि कौन गलत है कौन सही है। संगत जी वो समझने लगे हैं। संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखिए,
बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे संगत जी। मैं सोचती नहीं हूँ, वो चीज़ें हो जाती हैं। मतलब मैंने बोला है, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी ऐसे संभाल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगी संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन गुरुजी हर दिन हमको फूलों की तरह पाल रहे हैं, फूलों की तरह। मैं थोड़ा सा भी रोती हूँ ना संगत जी, थोड़ा सा भी रोती हूँ, तो गुरुजी ऐसे खड़े हो जाते हैं ना संगत जी, कि जब कि मेरा बाप खड़ा हुआ है मेरे साथ, अब मुझे कोई डर नहीं लगता। पहले मैं बहुत डरती थी संगत जी, बहुत डरती थी कि मैं बोलूँगी तो लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, गुस्सा ही करना छोड़ दिया। मेरे मन से गुरुजी ने हीन भावना ही ख़त्म कर दी है। मतलब मेरी सासू माँ से इतना गलत बोलती है, इतना गलत बोलती है कई बार ना संगत जी, इतना गलत कि ना आप सहन ही नहीं कर पाओगे। लेकिन गुरुजी ने संगत जी मन से सारी भावनाएं ख़त्म कर दी हैं। तो मेरे पति को भी दिखाया है कि क्या सच है और क्या झूठ है संगत जी। मैं आपसे बस यही कहूँगी कि गुरुजी को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और नतमस्तक होकर रहिए संगत जी। मतलब तकलीफ़ें आती हैं, मेरे भाई पर जितनी बड़ी तकलीफ़ है ना फाइनेंशियली, वो मुझे पता है, लेकिन गुरुजी हैं, वो अपने हल निकालेंगे हर चीज़ का। जब मेरा परिवार ही उनका है, अब उनको बोलो, गुरुजी से मांगो, अमृत वेला करो। अमृत वेले में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है संगत जी। गुरुजी हमारे अंग संग हैं। और मैं भी यही कहूँगी, मतलब नीवे होके रहिए, किसी को कुछ मत कहिए संगत जी। जो कर्म है वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे, लेकिन गुरुजी हर पल हमारे साथ खड़े हैं। समय आने पर आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे, और वो दे भी रहे हैं। मेरे बच्चों में बहुत बदलाव है। हम डेली गुरुजी का जल पीते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, माता रानी का पाठ। गुरुजी ने कहा है आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना कर, मैं और लक्ष्मी तेरे घर आएंगे। संगत जी मतलब कि लोग होते हैं ना कि ओम दर्शन होते हैं, मेरे को तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, गुरुजी मेरे को अंग संग महसूस होते हैं। संगत जी मैं सोचती नहीं हूँ मतलब कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय बोलते वो चीज़ मिल जाती है। मतलब पहले मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन रहती थी हर चीज़ से कि मुझे ये नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, मेरा कोई काम नहीं बनता। संगत जी गुरुजी कहते हैं मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तो जो तेरा मन करे तो कर, पर किसी का गलत मत करना। और मैं यही करती हूँ, मैं अपने कर्म करती हूँ, अच्छे कर्म करती हूँ। संगत जी जब गुरुजी मतलब शुरू में जुड़ी थी ना, तो मुझे बटरफ्लाई संगत जी जैसे आप मानेंगे, मतलब इस तरह चने की दाल, माँ चने की दाल, वो मेरे को उसमें से बड़े सारी निकलती थी सारी। अभी भी संगत जी कभी कभी सुबह मतलब पाठ करती हूँ, तो सुबह सुबह ना मैं उठती ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप लगा देती हूँ। कबूतर तो डेली आते हैं मेरे, कबूतर खिड़की पर बैठता है, कभी बटरफ्लाइज आ रही है हमारे घर। गुरुजी यही कहते हैं मैंने तेरे पूरे परिवार को और तेरे भाई भाभी सबको, तेरे परिवार के बच्चों को, पति को, सबको ब्लेस कर दिया है। हम तो खुशियाँ मनाने दी तैयारी कर, बस जो दुख थे वो कट गए। अब मंत्र जाप कर, अमृत वेला कर, हर चीज़ गुरुजी कहते हैं संगत जी। मतलब आप किसी को जवाब मत दीजिए। अब मैंने बिल्कुल जवाब देने छोड़ दिए, मैंने किसी को जवाब नहीं देती, बस नीवे होके रहना है। और यही कहूँगी आप भी भगवान जी का नाम लीजिए, गुरुजी पर विश्वास रखिए, रोज़ मिरेकल्स होते हैं संगत जी। मैं आपको एक बात बताऊँगी, लेकिन सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। संगत जी मैं हमेशा यही कहूँगी, हमेशा झुक के रहिए, नीवे होके रहिए, किसी को जवाब मत दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी इतनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर कर रहे हैं ना हमारी ज़िंदगी में संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। संगत जी, गुरु जी ना मुझे थोड़े टाइम से, जैसे पहले सत्संग सुनाया था कि तेरे पति को ना ऐसे ऐसे पथरी की होएगी, दिक्कत होएगी, तो जैसे संगत ने उसका ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा। संगत जी, कल शाम की बात है, हमारे घर में ना जैसे एक मक्खी, कहाँ से आई मक्खी, तो वो अंदर मैंने शाम को देखा और वो झटपटा रही थी और वो मरी हुई निकली। मक्खी थी वो, छोटी सी जो मक्खी होती है। मैंने कहा, मैं तो गुरुजी से बोलती हूँ कि हमेशा सारे मतलब हमेशा साथ में रहते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे मक्खी के रूप में चाहे किसी भी रूप में, हमेशा साथ रहते हैं। गुरुजी ने कहा था मैं परमानेंट तेरे घर पर आ गया हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा तेरे साथ साथ, चाय बैठ के चाय पियेंगे, सब साथ बैठ के रहेंगे, हम आराम से रहेंगे। मैं तेरा पिता हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो कुड़िया टेंशन ना लिया कर, तो रोया ना कर, खुश रहा कर। संगत जी, कल रात को शाम को मच्छी मरी हुई निकली, तो कल शाम से ना मेरे हस्बैंड को पेट में दर्द था। शाम को वो आए ना, मैं अपने वजह से बच्चों को कवर लगा रहे थे बैठ के, तो मैंने लगाया थोड़ी देर बैठ के, तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा ऐसे चलो पेट दर्द होगा। संगत जी, रात को हम 2 बजे डॉक्टर के पास गए, रात को 2 बजे हम डॉक्टर के पास गए। संगत जी, वहाँ पे ना क्या हुआ कि 2 बजे हम गए और इनको दर्द, पथरी का दर्द था वो, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। और संगत जी, गुरुजी ने वहाँ पे, जहाँ पे मैं गई वहाँ पे मेरे आसपास हॉस्पिटल में, वहाँ पे अंदर बटरफ्लाई घूम रहे थे। मतलब मैंने गुरुजी को, गुरुजी आ गए अब तो मतलब जब भी जाते ना, जब भी इनको पथरी की दिक्कत होनी, उनको ड्रिप चढ़ती थी, हमेशा ड्रिप चढ़ती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ ना संगत जी, इनको इंजेक्शन से ही आराम आ गया, क्योंकि गुरुजी ने संगत जी, मतलब बटरफ्लाई कहाँ से आई बताओ, हॉस्पिटल के अंदर बटरफ्लाई आ गई, मेरे चारों तरफ घूम रही है, वाइट कलर की छोटी सी। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप आ गए, इनको अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। सुबह उठी और जैसे मैं जाने लगी तो उनको टीका लगाया, चंदन का टीका गुरुजी को लगाकर इनको लगाया। इनको पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, जो 2 बजे डॉक्टर मतलब भागे तो संगत जी, जैसे पहली बार इनको इंजेक्शन से ही आराम आ गया। जहाँ पे इनको संगत जी एडमिट होने की नौबत आती थी पथरी के दर्द में, तो संगत जी जैसे गुरुजी वहाँ आ गए थे, गुरुजी ने कहा था कि मैं मतलब शाम को मक्खी मरी हुई निकली। गुरुजी ने जो इनका कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब संगत जी, अब किसी बात की टेंशन नहीं होती, पता है, मतलब इवन कई बार तो मतलब इससे मेरे भाई के साथ प्रॉब्लम चल रही है, अब ठीक है, मतलब अपने आप जो गलत होगा गुरुजी वो सब कुछ सही करेंगे, अब मेरा कोई वो नहीं है उसमें, जो गुरुजी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। संगत जी, तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में भी बहुत हैं, लेकिन गुरुजी जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। नींबू की तरह निचोड़ के इतना दिल को साफ बना दिया ना कि किसी के बात का बुरा तन भी नहीं लगता है अब। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं ना मतलब गुरुजी को 2 चीज़ें को करते करते मेरा मन था कि मेरे बच्चे ना स्कूल मतलब कल से जाएं। आज खुला है 3rd से, लेकिन मेरे को था कल से जाएं, 4 तारीख वीरवार को गुरुजी के दिन से जाएं। लेकिन संगत जी, मैंने कहा कि जैसे मैं घर में बोलूँगी ना तो कि बच्चों की छुट्टी करवा दो, तो मैंने कहा अगर मैं बोलूँगी छुट्टी करवा दो स्कूल की तो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन संगत जी क्या हुआ, उनकी रात को तबीयत ख़राब हुई, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, सुबह मेरी विश पूरी की, बच्चे भी स्कूल नहीं गए। अब थर्सडे से कल वो स्कूल जाएंगे, अब हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक है, गुरुजी ने उनको नई लाइफ ब्लेस की है और बच्चे भी कल थर्सडे से स्कूल जाएंगे। संगत जी, गुरुजी ऐसे मेहर करते हैं, संगत जी ऐसे मेहर करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है गुरुजी कैसे कल्याण कर देते हैं। वो बोलते हैं तेरा बेटा तेरा कोई काम नहीं रुकने दूंगा, तो बस अच्छे काम करे जा, अच्छे काम। संगत जी, वो खुद करवाते हैं अच्छे काम,
खुद खुद करवाते हैं संगत जी। मतलब खूब सेवा करो संगत जी। गाय 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 की सेवा, कुत्तों की सेवा, मतलब कीट पतंग, उन सब की सेवा, खूब सेवा कीजिए। गुरु जी करवाते तो ही हम कर सकते हैं, नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम भी सेवा कर सकें। मैं मतलब सुखमनी साहब का पाठ नहीं कर पाती थी। सुखमनी साहब, अमृत वेला, जपजी साहेब तक गुरुजी करवाते हैं संगत जी। गुरुजी वो कहते हैं गुरु संगत जी कि मैं तेरे कर्म हमेशा के लिए काट रहा हूँ, आज में मतलब मैं तेरे कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। तो संगत जी मतलब गुरुजी मतलब प्यार करते हैं, तो मेरे बहुत प्यारी दी हैं और मैं तेरे पिता, हाँ तो तेरा मायका है। मतलब जब तेरा मन करे तब तो हुआ। मेरे मन में विचार लाया कि जब तेरा मन करे मैं तेरी तैयारी मैं करूँगा, गाड़ी मैं भेजूँगा। हमेशा ऐसे हुआ है संगत जी, हमेशा कि गुरुजी ने हमें अपने आप बुलाया है और हम गए हैं। और वहाँ जाके मेरा इतना रोना निकला, इतना मतलब जब मैं अपनी पहली बार पूरे परिवार के साथ गई थी ना, मेरे जो हस्बैंड हैं वो कभी मानते नहीं थे। मतलब मेरे को लगता भी नहीं था कभी वो मानेंगे। मतलब मेरे को छतरपुर जाना था ना ऐसे, मतलब पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ। तो मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे है, तो संगत जी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इन्होंने गाड़ी बुक करवाई। इनको नहीं पसंद था ऐसे जाना, ऐसे मतलब जो दुकान के शॉप छोड़ कभी नहीं जाते, इन्होंने गाड़ी बुक करी और हमारा पूरा परिवार संगत जी एक साथ गया। पूरा परिवार में इतनी खुश, मैंने कहा वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी गुरु जी अपने आप रास्ते निकालते हैं संगत जी, अपने आप। मैं मतलब दूसरी बार होके आई शिवरात्रि पे भी गुरु जी ने मुझे बुलाया, इतने सोने दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भीड़ नहीं, बड़े आराम से दर्शन हुए। संगत जी मैं मन में सोचे गुरु जी अपने आप रास्ता निकालते हैं, अपने आप। मतलब किसी को कुछ मत किए, किसी को भी मानेंगे संगत जी। जैसे संगत जी से हमारे जो होता है ना ये 5 दिन महीने की जो तबीयत हमारी ख़राब होती है, पीरियड्स हो जाते हैं संगत जी, इसमें ना मुझे बहुत दर्द होता था। तो मैं ऐसे लेटी रहती थी, काम तो जैसे मैं गोलियां कभी नहीं खाई बट मेरी तबीयत ख़राब ही रहती थी। तो मैं अब गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ और अपने काम पे लग जाती हूँ। पता नहीं काम कब हो जाता है, दर्द कहाँ चले जाते हैं। मेरे गोडे में भी दर्द रहता था, मेरा शरीर टूटता था संगत जी। उठते ही उठते मतलब पहला काम क्या है, गुरुजी का जल पीना। जो लोटा जल भर के रखती हूँ मैं, जल रखती हूँ मैं, वो मैं रख देती हूँ मंदिर में रात को, और सुबह उठ को पीना ही पीना है। मैंने हम सब ने पीना है, सबको देती हूँ। जो खाने में डालती हूँ, दूध में, और थोड़ा मंत्र जाप करके ना, जैसे एक कटोरी जल देती हूँ, एक कटोरी जल रख देती हूँ आके, और मंत्र जाप करके वो पूरे खाने में डाल दिया संगत जी। इतनी मतलब पूरे घर में छिड़काव कर दिया। और संगत जी मतलब गंगा जल का छिड़काव कीजिए, अपने आप पॉजिटिविटी घर में आएगी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है, उन्होंने मेरे को नई लाइफ ब्लेस की है। मुझे तो अपने बच्चों को नई लाइफ ब्लेस की है, मेरे पूरे परिवार को, मेरे मम्मी, मेरे भाई, सबको, मेरे पापा तक को गुरु जी का मैसेज आया, नई लाइफ ब्लेस की है। तो मुझे दिखाया था। मेरे भाई को तो इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया है, इतने बड़े एक्सीडेंट से ना, मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरुजी कहते हैं उसको तो, उसके तो मैं तेरे परिवार के अंग संग हमेशा खड़ा हूँ, उनके टेंशन मत लिया कर। जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, उनके बारे में बताया कि घर के बाहर की किसी पर विश्वास मत किया करो, अपने परिवार पर विश्वास करो। मैं आपको भी यही कहूँगी, अपने परिवार के साथ रहिए और विश्वास कीजिए, किसी को गलत मत बोलिए। अभी भी देखो संगत जी, एक मक्खी जो हमेशा मेरे साथ साथ घूमती है, एक सिंगल मक्खी, मतलब एक वो सिंगल मक्खी है जो मेरे आसपास सारा दिन रहते हैं। गुरुजी ऐसे रक्षा कवच बन के रहते हैं संगत जी। अमृत वेले में दर्शन दिए हैं, और सच में संगत जी अमृत वेला कीजिए, छुप के रहिए,
गुरुजी मतलब नाइफ ब्लेस करे, ब्लैक मैजिक को गुरुजी ने मुझ पर से ख़त्म किया है, मेरे परिवार पे से। गुरुजी अब कहते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, इस गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी मतलब गुरुजी ना, जो संगत जी हम मतलब हमें उदास नहीं देख सकते हैं। जितना साथ देते हैं ना वो, मतलब मेरा मूड ना थोड़ा ऑफ था। मेरा मतलब घर का माहौल ठीक नहीं रहता है। कई चीज़ें होती हैं जो गुरुजी को पता है कि कैसे अपनी बेटी को खुश करना है, कैसे खुश रखते हैं। तो हर माहौल को बदल देते हैं गुरुपा। हर माहौल में आपको मैं बात नहीं बता सकती, लेकिन हर माहौल को गुरुजी बदल देते हैं। पता है कैसे खुश करना है अपनी बेटी को। बहुत परेशान अपनी 2 दिन से बहुत दुखी था, बहुत रो रही थी मैं कि गुरुजी है ना संगत जी, उन्होंने कहा कि आज शाम को ना तेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा ना, तेरी ज़िंदगी खुशियों में बदल जाएगी। गुरुजी बहुत खुशियाँ देते हैं संगत जी, बहुत खुशियाँ देते हैं। मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को आप मानेंगे, घर में छोटे वाला बेटा है, उसको इतनी उल्टियाँ, तो वो एडमिट था, उसको इतनी उल्टियाँ हुई, उसको एडमिट करने की नौबत आ गई। एडमिट करना कैसे, मेरे को लगा ये एडमिट होगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मैंने अरदास लगाई, गुरुजी अपने आप सुनते हैं। मैंने कहा गुरुजी ये एडमिट ना हो, वहाँ तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चे के साथ। और मेरा बड़ा बेटा भी है, वो घर पे था, और मेरी मदर इन लॉ कहीं बाहर गए हुए थे और उनके पेपर चल रहे थे, कैसे होगा। तो संगत गुरुजी के पास वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, बिना एडमिट हुए बिल्कुल ही ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है। अब वो थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती रहती हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वो। उस संगत जी, जो मेरा बड़े वाला बेटा है, वो भी उसके साथ यही हुआ था। उसका बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। हमारे ना यहाँ पे शिव मूर्ति है, हमारे वहाँ पे ना काफ़ी सारी शॉप्स हैं, डॉक्टर की दुकानें। तो मैं पहले कहीं और दिखा रहे थे, तो मैंने ना उसको वहीं पे दिखाया। अपने डॉक्टर हैं, उनका मैं नाम नहीं बता सकती, उनको मैंने वहाँ दिखाया। शिव भोले की मूर्ति है हमारे यहाँ। उसको वहाँ से 2 दिन दवाई दी और 15 दिन का बुखार ना संगत जी 2 दिन में उतर गया। ऐसा नहीं होता कि दवाई नहीं लगी थी, वहाँ की लगी। ये गुरुजी अपने आप चमत्कार करते हैं, अपने आप। उनको पता होता है कि मैंने कैसे, कब, क्या करना है, उनको सब पता होता है। ऐसा होता है ना कि मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत परेशान होता है। गुरुजी ऐसे खुश करते हैं जैसे शुक्राना करते नहीं थकते। उनका मैसेज आता तो रोया ना कर कुड़िए, तो रोया ना कर, खुश रहा कर। गुरुजी अपने आप इतना कुछ कर देते, इतना कुछ कर देते हैं, इतना कुछ कर देते हैं ना। मैं आपको बस यही कहती हूँ संगत जी कि उन पर विश्वास रखिए। हमारा विश्वास डोल जाता है, लेकिन हमको गुरुजी डोलना नहीं है, हमें डोलना नहीं है। मेरे साथ ना मेरे परिवार में काफ़ी रिश्ते मुझसे दूर हुए हैं, काफ़ी रिश्ते बहुत दूर हुए हैं। गुरुजी यही कहते हैं, मैंने उनको तुझसे दूर जानबूझ के किया है कि वो तेरा जीना मुश्किल कर देते। गुरुजी ने मुझे आज ये सच्चाई बताई है कि वो तेरा जीना मुश्किल कर देते। गुरुजी किसी बात पर मेरे भाई से ना अनबन हो गई थी, कोई बात हो गई थी, काफ़ी टाइम से वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी जैसे आपका दिल करे। कल रात को उसका अपने आप मैसेज आया। यहाँ पर कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, जो करते हैं वो गुरुजी करते हैं। गुरुजी को पता है हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते,
हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत गुरुजी ऐसा करते ना, ऐसे मिरेकल जैसे चमत्कार करते ना, मेरा तो मतलब हर रोज एक चमत्कार है। भाई का मैसेज आया, उसने अपने आप बात करी, मतलब हमारे लिए गुरुजी के लिए छोटी बात है ना, वो तो चमत्कार करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। आज मेरा मन बड़ा उदास था अपनी मम्मी के लिए। हम एक ही सिटी में रहते हैं, बहुत उदास था और मतलब परेशान होता था। माँ के लिए मन उदास होता है। तो क्या हुआ ना उस टाइम पे, वैसे जैसे माँ के लिए मन उदास है, और ना मेरे जो हस्बैंड के कोई हैं रिलेटिव, उन्होंने हमको अपने घर बुलाया। मैं चली गई। इनका ठीक है, अपने फ़र्ज़ तो निभाने हैं, जो भी है घर का माहौल, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरी मम्मी को और मेरी भाभी को बुला रखा था वहाँ पर। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश होने लगी ना संगत जी, कि गुरुजी कैसे मिलवाते हैं हमको भी नहीं पता लगता है। आपका मन उदास होगा, वो अपने आप करेंगे, सब कुछ अपने आप करेंगे। उनको पता है कि मेरी बेटी उदास है, मैं इसको कैसे, इसको मतलब खुशियाँ, कैसे खुशियाँ दूँ। जो वो बहुत खुशियाँ देते हैं, बहुत खुशियाँ। दुख हैं, हमारे कर्म हैं जो हमें काटने हैं, गुरुजी वो भी कटवा देते हैं संगत जी। खुशियाँ ऐसे कटवाते भी ऐसे ना संगत जी, खुशियाँ भी देते हैं। जब दुख में होते हैं तो उनको संभालते भी हैं। मैं तो यही कहूँगी, मैं अपने गुरुजी पर वह पूरा विश्वास रखिए। मैं दुखी हुई थी, लेकिन गुरुजी को कुछ नहीं कहती थी मैं, क्योंकि बस मुझे पता है मेरे कर्म हैं जो मुझे काटने हैं और मैं काटूंगी। लेकिन गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार देते हैं ना। मैंने बोला वाह गुरु, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो मैं कहूँगी संगत जी कि इतना ही कहूँगी, विश्वास रखिए। गुरुजी मुझे कहते हैं अमृत वेला कर। संगत दो तीन दिन से मेरा छूट गया था, तो मैं बस यही कहूँगी, अमृत वेला की खुशियाँ बरसती हैं, खुशियाँ बरसती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई बीमारी होती है, गुरु जी का जल पिलाइए, कुछ भी चंदन का टीका सबको लगाइए, गुरु जी को लगाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों को मैंने यही करा है, चंदन का टीका लगाती थी, गुरुजी का जल खूब पिलाया है इनको। इस गुरुजी के जल से ही ठीक हुए हैं संगत जी ये सब। गुरुजी कहते हैं यहाँ बेटा कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ। संगत जी गुरुजी ने ही किया है, गुरुजी ही करते हैं। खुशियाँ भरने के लिए आए हैं हमारी झोली में। झोली फैलाकर रखिए, किसी को गलत मत बोलिए। कई बार हम गुस्से में बोल भी जाते हैं, उस टाइम भी ना मैं यही कहूँगी, गुरुजी से माफ़ी मांग लीजिए। हम इंसान है ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं कई बार कि क्या करें, माहौल देख के ना कई बार बंदा परेशान हो जाता है। तो मतलब हो जाता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। बस आप हमेशा गुरुजी का ध्यान रखिए और गुरुजी का कहे अनुसार चलिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 आपका शुक्राना है गुरु पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आपको जो गुरु जी के मैसेज आते हैं ना, जो ब्लैक मैजिक वाले जो भी होते हैं, ये बिल्कुल सच होते हैं। मतलब मुझे मेरी एक गुरु जी ने बताया कि तेरी बेस्ट फ्रेंड ने तुझ पे कुछ करवाया हुआ था और उन लोगों को मैंने इतना परेशान कर दिया है, उनके वो पर मतलब इतने दुखी है। मतलब मैंने कभी नहीं चाहा, लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड, मतलब 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, और इसमें से एक के फादर को तो कैंसर हो गया और एक के फादर डिप्रेशन में चले गए। मतलब गुरुजी अपने आप कष्ट देते हैं संगत जी, वो कष्ट काटते हैं। पता नहीं मुझे कौन सी फ्रेंड ने करवाया है, लेकिन गुरुजी ने मतलब
दोनों को ही संगत जी मतलब कष्ट में हैं। और मुझे नहीं पता संगत जी किसने वो ब्लैक मैजिक जो करवाते थे, मुझे नहीं पता किसने करवाई है। वो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनमें से किसी एक ने करवाया है। जिसने भी करवाया है संगत जी आप मानेंगे, गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र तेरे घर में सिंदूर निकलेंगे, सिंदूर पड़े हुए हैं, तेरे को तेरी मम्मी ने दिए थे, गलती से दे दिए थे। मम्मी कहीं से लाई और मतलब लिया, उन्होंने तुरंत मेरे को दे दिया। तो उन्होंने तेरे ऊपर मतलब उन्होंने नहीं करवाया कुछ, उनको उन जैसे गलती से जैसे कोई सामने से देता है तो चलो बेटी को भी दे देते हैं, सिंदूर दे दूँ चल अच्छा होता है। तो उन्होंने मेरे को सिंदूर दिया। तो आज मेरे घर से कम 15 डब्बे संगत जी अभी निकली हैं, पर इतनी डब्बियाँ सिंदूर की निकली हैं। और गुरुजी ने कहा और सफाई कर, सिंदूर निकलेंगे निकलेंगे। आज मैंने फिर सफाई करी, वहाँ से सिंदूर की डब्बियाँ निकली, पता नहीं किस में था। मैं तो जो भी सिंदूर लगाती थी वो सब मतलब लगा रही थी, सूखे सिंदूर, गीला जो भी दो पड़े थे वो भी जो खराब मतलब सब मैंने फेंक दिए। मतलब आज मैं एक नया सिंदूर की लेकर आऊँगी, जो रोली जो होती है टीका। मैं भी संगत जी सिंदूर खरीद के लाई थी हरिद्वार से, मैंने वो भी थ्रो कर दिया है। तो गुरुजी का मैसेज बार बार आता है कि तू इन चीज़ों को फेंक, घर से निकाल। घर में सिंदूर किसी ने दिए हुए हैं, तेरी मम्मी ने दिए हैं, लेकिन मतलब उनको पता ही नहीं है कि किसी ने उनको तंत्र विद्या करके दिया हुआ है वो सिंदूर। मैंने सारे सिंदूर अपने घर से निकाले, उधर अपने घर से, अपने परिवार से। कहते ब्लैक मैजिक ऐसे ही ख़त्म होगा, लोग तुम्हारे ऊपर करते हैं, तुम लोग बस अब दोबारा किसी की बातों में मत आना, अपने परिवार के अलावा किसी के भी विश्वास मत किया करो। अपने परिवार के बिना जो घर के बंदे होते हैं मेन, बस उनके अलावा किसी पर भी विश्वास मत कीजिए। कोई अपना नहीं, आज के टाइम पे कोई आपकी खुशियाँ नहीं देख सकता है, कोई भी नहीं देख सकता। बस आपको ये कहूँगी कि मेरी फ्रेंड के बारे में कि गुरुजी ने बताया कि तेरी फ्रेंड ने ही तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, क्योंकि वो तुझसे जलती थी। संगत जी मेरा पति और मैं मतलब इतना लड़ते थे, इतना मतलब शुरू में हम इतना प्यार, और थोड़े टाइम बाद इतनी लड़ाई होती थी, मतलब एक दूसरे को मार देंगे हम, इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी। और इतना मतलब हमारे टाइम ऐसे इतना एक जो फीलिंग होती है ना दिल के अंदर, वो रहती है। मतलब वो ब्लैक मैजिक भी उसको ख़त्म नहीं कर पाता है। वो फीलिंग कभी कभी हमको अलग नहीं होने देते, अलग होके भी हम अलग नहीं हो पा रहे थे। लड़ाइयाँ कर रहे हैं लेकिन अलग नहीं हो रहे थे। गुरुजी कहते तेरा पिता तेरे साथ है, वो तो को अलग नहीं होने दूंगा। तेरी जोड़ी मैंने खुद बनाई है गुरुजी से, मतलब मेरी शादी की 17 जनवरी 2017 थी। मतलब गुरुजी ने बोला तेरी जोड़ी मैंने खुद बनाई है, तेरे को अलग नहीं होने दूंगा, तेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक ख़त्म करूँगा और लोगों को जवाब दूंगा जो जिन्होंने तुझ पर किया था। तो गुरुजी ने बताया कि तेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया है, मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन दोनों ने मतलब उनके फादर, उनके परिवार इतने दुखी है ना इस टाइम पर, इतने दुखी है ना मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मतलब जो दूसरों को दुखी करते हैं ना, तो मतलब 2 फ्रेंड के साथ हुआ, लेकिन मुझे एक पे ज़्यादा शक है। लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड रिलेटिव सबसे दूर रहिए, लिमिटेड रखिए, बस लिमिटेड रखिए। अब मैं बस आपको यही कहूँगी, गुरुजी पर विश्वास रखिए, वो धीरे धीरे आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी।
तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, आज मैं आपको एक सत्संग सुना रही हूँ। वो मैं बहुत ही दुखी मन और परेशान होकर सुना रही हूँ। संगत जी, अपना ये सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मेरे पास काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किया है। मैंने फिर बहुत संभल के हर चीज़ करी। गुरुजी जैसे गुरुजी ने कहा कि लाल धागा अपने गले बिच पा। मैंने लाल धागा भी अपना गले मतलब डालकर गले में पहना। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा उन सब कुछ ठीक हो जाना है, तो चिंता ना कर कुड़िए, तो बहुत टेंशन विच रहनी है, तो बहुत परेशान रहनी है। संगत जी, आज सुबह से जितने भी सत्संग सुने हैं उसमें यही आ रहा है कि कुड़िए, जे तू अपना भला चाहती है तो अपने घर विचों ये चीज़ें कट दे, निकाल दे। मतलब तेरे मेरे को डर लग गया। फिर मैंने सत्संग सुना कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं निकाल दूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। गुरुजी ने कहा कि तेरे घर विच कोई काला धागा हैगा, गांठ लगी हुई है, और सत्संग के थ्रू मुझे ये मैसेज दिया। संगत जी, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। मैं जहाँ जहाँ गुरुजी ने इशारा किया है, बेडरूम विच, स्टडी टेबल की ड्रॉर, उसकी मतलब सब जगह संगत जी मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ। इस चक्कर में अलमारियाँ भी साफ़ हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ वो नहीं दिखा है। संगत जी, थोड़ा बहुत कुछ भी काला धागा मेरे मन में सुबह से इतना वहम आया हुआ है। काला धागा, लाल धागा, जिस तरह का मुझे दिखा है मैं सब फेंकते जा रही हूँ। संगत जी, फिर शाम को एक फिर से मैसेज सुना कि कुड़िए तेरे घर विच कोई लाल धागा है, वो फेंक। संगत जी, मतलब सत्संग में ही मुझे ये मैसेज आ रहा है और मैं इतना घबरा रही हूँ ना। सुबह से मैं यही ढूंढ रही हूँ, इतना परेशान हो गई हूँ। मतलब गुरुजी के आगे बैठकर संगत जी ये बोल रही हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ। मैंने इतनी जगह ढूंढी है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब जो गुरुजी ने करना होगा ठीक, वो अपने आप करेंगे। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई आज। मतलब मैं गुरुजी के आगे बैठ के भी रोई कि गुरुजी मैं कहाँ बैठूँ, किसने मुझ पे कुछ किया है। बहुत परेशान हो गई थी। संगत जी, जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, क्यों करते हैं वो? मतलब हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों परेशान कर रहे हैं वो हमें? गुरुजी का साथ साथ मैसेज ये भी आता है कि वो लगातार तेरे ऊपर कर रहे हैं। या तेरे घर का ही कोई बंदा है जो तेरे पे ये सब कर रहा है, जो तेरे बच्चों को तुझे खुश नहीं देखना चाहता है, तुमसे जलता है। अब आप बताओ संगत जी, मैं कहाँ ढूंढूं, क्या करूं? मेरे घर में जितने भी लाल काले धागे मेरे को नॉर्मल भी दिखे ना संगत जी, वो भी मैंने सब फेंक दिए। अब संगत जी, जैसे गांठों वाला धागा तो मुझे कोई भी नहीं मिला जिस पे गांठें लगी हूँ। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। अब जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो मुझे वो दिल मुझ में मिलवा देंगे। संगत जी, आज मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत थक गई हूँ सुबह से ये सब कुछ ढूंढ ढूंढ के, सत्संग सुन के। क्या करूँ संगत जी? इंसान को थोड़ी सी उम्मीद होती है कि चलो अब खुशी का कुछ पल मिलेगा, कोई खुशी की कुछ न्यूज़ सुनने को मिलेगी, पर फिर वही सब सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, वही सब ब्लैक मैजिक और ये करना है वो करना है तब सब ठीक होगा। संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं बच्चों के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, रो भी नहीं सकती हूँ, उनको कुछ बता भी नहीं सकती, बस चुपचाप गुरुजी के आगे सत्संग सुनती हूँ और फिर अपना दिल वो कर लेती हूँ
संगत जी, अब मुझसे और नहीं बोला जाएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कह रहे हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने जैसे अपना एक सत्संग शेयर किया था कि मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे उत्ते ब्लैक मैजिक दा असर है। तेरे घर विच किसी ने काला धागा या ऐसे गांठ लगा हुआ, ऐसे किसी ने मतलब ऐसे घरों निकाल दे। फिर मैंने संगत जी मैंने सत्संग सुना तो उसमें भी यही था कि लाल धागा या काला धागा निकाल दे। संगत जी, मैं बहुत डर गई थी। मैंने जितने भी धागे थे मैंने निकाल दिए। फिर भी मेरा कल मन बहुत उदास रहा, परेशान रहा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा क्यों लोग बुरा करने को लगे हैं। तो गुरु जी का मैसेज आया कि तू होलिका दहन के दिन अपने सिर से नारियल वार के और नारियल वार दें। ते फिर मैं संगत जी सुबह से परेशान होती गई कि मैं कैसे करूं, कौन सा नारियल लेना है। मैं सत्संग पूरा नहीं सुन पाई कि कैसे वो नारियल को कितनी बार अपने सर से वार के वो करना है। और संगत जी, फिर आज मैं अपनी मतलब मेरी बहन के घर होली का फंक्शन था तो मैं वहाँ चले गई दोपहर को। मैं और मेरे बच्चे से वहाँ पे गए और खूब होली एंजॉय की। लेकिन फिर भी मेरा मन यही परेशान था कि शाम को होलिका दहन पे क्या करना है। मैं तो वैसे मैसेज भी देखा, सत्संग नहीं सुना कि कैसे करूँगी। मेरा मन बहुत ही परेशान रहा। फिर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने शाम को जब मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने मुझे क्लियर बताया कि जटा वाला नारियल लेना है और अपने सर से 7 बार बार के होलिका दहन में कर देना है। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने बिल्कुल जैसे वो मैसेज मेरे लिए ही छोड़ा था कि मैं ये सुनूं और ये करके आऊं। मेरे को यही लग रहा था कि टाइम भी होता जा रहा है। मेरे तो बच्चे वहाँ से आके सो गए थे, दोनों थके हुए थे, लेकिन मैं तो इसी में परेशान रही। सत्संग सुनती रही कि किस सत्संग में मेरे को गुरुजी क्लियर बताएंगे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे किया नहीं है संगत जी। होलिका दहन पे जैसे हम नहीं जाते हैं पूजा के लिए, कुछ तो आइडिया ही नहीं था। तो संगत जी, मैं फिर मतलब नारियल लेके मंदिर गई। मंदिर में होलिका दहन का था तो वहाँ पे भी संगत काफ़ी थी। तो मैं वहाँ पे काफ़ी देर जैसे वेट करती रही, खड़ी रही कि जब स्टार्ट होगा तो मैं अपना नारियल का करूँगी। तो फिर एक आंटी वहाँ खड़े थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये नारियल पहले डालना है या जब प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि तब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी डाल दो, तो फिर उसके लपटें आती हैं तो फिर आप नहीं कर पाओगे, तो आप पहले ही कर दो। तो फिर संगत जी, जैसे गुरुजी ने कहा कि 7 बार अपने सर से नारियल वार के होलिका दहन में डाल देना। संगत जी, गुरुजी ने बच्चों के लिए जो बोला था बच्चों के सर से भी वार देना, पर दोनों बच्चे मेरे सो रहे थे। तो मन का मैं आती हूँ, मैं पहले कर लेती हूँ, अगर वो उठ जाएंगे तब तक फिर मैं उनको भी कर दूँगी। पर फिर भी संगत जी मेरा मन नहीं माना। 2 नारियल तो मैं ले आई, लेकिन बच्चे दोनों सो रहे थे तो बाद में ही उठे रात को। तो संगत जी, गुरुजी बस उन पर अपनी कृपा बनाए। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो हमारे दिल की बात कैसे समझते हैं, कैसे वो क्लियर शब्दों में उन्होंने बताया कि पुत्र तू जा तो ये करके आ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि आज के बाद होलिका दहन के बाद तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे,
तेरे ऊपर से सारी नेगेटिविटी हट जाएगी, जितने भी तेरे ब्लैक मैजिक का असर है वो सब खत्म हो जाएगा। संगत जी, मेरे गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारे ही कर्म इतने खोटे होते हैं ना कि हम समझ नहीं पाते। मैं कल बहुत परेशान थी, मैंने कल बेमन से सब कुछ भोग लगाया। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, पर मेरा कल मन बहुत दुखी था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं, किस तरह से मेरा ये ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म होगा। फिर गुरुजी मतलब बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने संगत जी मेरे को मतलब सत्संग सुनाए। सत्संग में मतलब थोड़े थोड़े हिंट थे, पर जिस समय मुझे जाना था तो उस समय क्लियर एक सत्संग गुरुजी ने संगत के थ्रू बता दिया सत्संग में कि ऐसे करना है कुड़िए, और तू ऐसे ब्लैक मैजिक की उससे हट जाएगी, तेरे ऊपर से नेगेटिविटी हट जाएगी। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और इसी के साथ अपना ये आज का ये जो सत्संग है वो समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।